आज भगवान श्री नंद बाबा के पास में गए, गोद में बैठ के बाबा से बतरा रहे हैं भगवान। प्रदर्तरम दर्शनम नगरम वालस्य गोपी च वत्सलाः। बाबा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मैं इतना बड़ा हो गया पर अभी तक मैंने गांव नहीं देखा, ग्वाल वाल कोई नहीं देखे। देखिए, नंद बाबा से और यशोदा मैया से ये जो लीला हो रही थी अभी तक गोपी और बांसुरी की, ये छुप के हो रही थी। नंद जी को पता ही नहीं है कि लाला तो पूरे गांव में घर घर जा रहा है, क्योंकि भगवान तो ब्रह्म हैं, पहले से ही घर घर में मौजूद हैं। उन्हें न जाने की जरूरत है न छुपने की जरूरत है, पर वो किसी किसी को दिखते हैं और किसी किसी को नहीं दिखते हैं। ऐसे हमारे घर में अनेक तस्वीरें भगवान की हैं, उसके बावजूद भी भगवान हमें नहीं दिख रहे। वैसे रोड पर संकेत, होर्डिंग्स पर, बोर्ड पर पोस्टर लगे रहते हैं, उस पर लिखा रहता है फलानी तरफ जा रहा है रोड, और उस पर तीर का निशान बना रहता है। उस तीर के निशान से भी आदमी को इतना नॉलेज और ज्ञान हो जाता है कि उसके इशारे को पाकर वो सही दिशा में चल पड़ता है। पर हमारे घर में इतने निशान हैं, इतनी मूर्तियां हैं भगवान की, फिर भी हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। मूर्तियों का भी अपमान हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये तीर का निशान ही अच्छा है। मूर्तियों का जो चिन्ह है वो भी यही दिखाता है कि जिस ओर तुम जा रहे हो वो ओर जाने का रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है, खराब रास्ता है। मूर्तियां भगवान के घर में बैठकर यही संकेत करती हैं, हमारी तरफ आओ, ये रास्ता अच्छा है। और हम आगे आगे चलें, तुम पीछे पीछे चलो तो तुम्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा मार्ग में। ऐसा मानकर जो चल रहा है वो सफल चल रहा है, बिना किसी विघ्न के पूरा कर रहा है अपनी यात्रा को। अच्छा, कई लोग अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस करके काम करते रहते हैं। आप पढ़ो, आप लिखो, इंटरव्यू दो, परीक्षा दो, आप इच्छावादी रहो, चॉइस रखो, पर प्रभु को आगे रखो, परमात्मा को आगे रखो। आदमी के पेड़ पर चढ़ने की ताकत नहीं है और हाथ इतना लंबा नहीं है कि फल को तोड़ लिया जाए, तो फिर वो किसी न किसी का सहारा लेता है। या तो सीढ़ी का सहारा लेगा, कुर्सी का सहारा लेगा ऊंचा होने के लिए, या फिर बांस बल्ली का सहारा लेगा फल को तोड़ने के लिए। जिस प्रकार कमजोर और असमर्थ होने पर हम मदद लेते हैं और शायद फल तोड़ ही लेते हैं, फल पा लेते हैं, यही महात्मा समझा रहे हैं कि मंजिल पाने के लिए जब हम असमर्थ होते हैं प्रयास करके भी, उस समय परमात्मा का ही सहारा है, वही सहारा पकड़ो। सदगुरु का ही सहारा है, वही सहारा पकड़ो। ये भजन का ही सहारा है, भजन का सहारा पकड़ो। दान सेवा पूजा का ही सहारा है, उसका सहारा पकड़ो। श्रीमद् भागवत रामायण शिव कथा का सहारा है, इनका सहारा पकड़ो। इनकी जीवन में बहुत सारी मदद मिलती है, सपोर्ट होता है। कल्पनाओं से भी ज्यादा इच्छाएं जब पूरी हो रही हैं तो भगवान के प्रति रुचि बढ़ाते जाओ, अपनी श्रद्धा बढ़ाते जाओ और भगवान के प्रति समय भी बढ़ाते जाओ।
अगर आपने 25 वर्ष में अगर आपने 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कर लिए हैं, तो आपको भगवान के लिए भी ज़्यादा समय देना चाहिए, ज़्यादा दान करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। क्योंकि आर्थिक विकास हो रहा है तो परमार्थ का विकास भी जरूरी है। अगर आप दीवाल को इतना ज़्यादा चौड़ा के लगाएंगे कि धरती कम हो जाए तो दीवाल गिर जाएगी। इसीलिए घर बड़ा बनाने के लिए उतनी ही धरती भी चाहिए। धरती का अर्थ है बेस, बेस माने परमार्थ। अगर आपके पास में पुण्य की जड़ नहीं है तो आपका जो पेड़ है वो विस्तार नहीं करेगा। तुलसी का पौधा ज्यादा बड़ा क्यों नहीं होता बताओ? कोई कारण तो बताओ, एक आध कारण। तुलसी का पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होता, इतना अच्छा है, महत्वपूर्ण है। अगर वो बट वृक्ष की तरह बड़ा होता तो ज्यादा दुनिया को फायदा देता, पर वो इतना बड़ा नहीं हो रहा है। उसके पीछे तुलसी के पौधे का कोई दोष नहीं है, दोष है परमात्मा का। उसने उसकी जड़ों को ज्यादा नीचे फैलाया नहीं है, इसीलिए वो ऊपर को भी ज्यादा बढ़ता नहीं है। बट वृक्ष इसलिए ज्यादा बढ़ता है क्योंकि उसकी जड़ें धरती में ज्यादा समा जाती हैं। पीपल का पौधा इसलिए ज्यादा दिन उम्र वाला रहता है क्योंकि उसकी जड़ें पाताल तक चली जाती हैं। गूलर का पेड़ इसलिए ज्यादा बूढ़ा नहीं होता है क्योंकि उसकी जड़ें भी पाताल तक हैं। हाँ, गेहूं बाजरा की जड़ें छोटी छोटी रहती हैं, पानी नहीं दिया सूख जाएंगे, बाजरा खत्म, क्योंकि जड़ धरती में ज्यादा नहीं है। महात्मा इंद्रदेव चाहते हैं कि तुम्हारे पुण्य की जो जड़ है वो पाताल तक चली जावे, कुबेर के खजाने तक। गाड़ी है, बंगला है, 2 है, 3 है, प्लॉट है, कमाई है महीने की लाखों की, पर परमार्थ की जड़ के लिए तक धक्के मारते रहते हो, धक्के मारते रहते हो। हाँ महाराज, हम सोच तो रहे कथा करने का, हम सोच तो रहे कथा करने का, हम सोच तो रहे कथा। अबे महाराज, सोचते सोचते इतने साल बीत गए, बूढ़े हो गए, बाल पूरे झड़ गए, सफेद हो गए। मरने का टाइम बिल्कुल नजदीक आ गया है बुढ़ापे में। अभी तो सोच तो रहे, सोच तो रहे। और इतने सारे कार्यक्रम कर लिए जो धरती पर छोड़ के जाना है, उनके लिए सोचते नहीं है। केवल कथा को सोचते सोचते बुढ़ा कर देते हैं खुद को। धन है, बैंक में पैसे हैं, एक्स्ट्रा कमाई है, पर भागवत के लिए सोच रहे महाराज। थोड़ा सा काम और रह गया महाराज, बस ये काम हो जाए महाराज, उसके बाद महाराज कथा ही करनी है महाराज। अरे हमने कहा भाई तुम रहोगे तब तो, कल का भरोसा नहीं है, तुम कर क्या रहे हो। मकान तो कोई और भी बनवा लेगा, पर तुम्हारे नाम की कथा कोई और करवाने वाला नहीं है। मानव का जन्म लिया है, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, तो कम से कम 1 कथा, 2 कथा, 3 कथा करो। यह लोक और परलोक में कुछ तो मिले।